और हर 2-4 महीने में अपना तौलिया बदलो, नया तौलिया लाओ। कई लोग करते हैं तो पुराना हो जाता है, सड़ जाता है ना, उस तौलिया को यूज़ करते रहते हैं। मत करो ऐसा। छोटी छोटी चीज़ें बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं। और कभी भी अपना रुमाल किसी के घर पे मत छोड़ो। जिसके भी घर पर छोड़ोगे उसके साथ आपकी शत्रुता हो जाएगी, दुश्मन हो जाओगे आप। अपना रुमाल संभाल के रखें अपने पास। और अपना तौलिया भी किसी को इस्तेमाल ना करने दें, ठीक है? ये बहुत ज़रूरी है, ना किसी का तौलिया इस्तेमाल करें। नया ले सकते हो पर पुराना किसी का यूज़ करो तौलिया यूज़ मत करना कभी भी। वरना आपके साथ जो उसके साथ पता नहीं किसी के साथ क्या क्या कर्ज चल रहा है आज के टाइम में। और बड़ी हैरानी होगी कि 99% फैमिलीज कर्ज लेके चल रही हैं अपने साथ। समझ रहे हो आप इसमें आपके साथ क्या क्या हो सकता है? ज़्यादातर परेशानियां लोग इसीलिए, क्योंकि लोग रिश्तेदारी निभाने के चक्कर में ना सबके घर में आना जाना कर लेते हैं। और फिर उसके बाद ये सब होना शुरू हो जाता है। फिर कहते हैं हमारे काम नहीं हो रहे, हमारा ये नहीं हो रहा, हमारा वो नहीं हो रहा। डिटैच हो जाओ लोगों से, ज़रूरत नहीं है। आपको भीड़ की ज़रूरत नहीं है, आपको रिश्तेदारों की ज़रूरत नहीं है। मैं कह रही हूँ आपको रिश्तेदारों की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इंसान जब तक अकेला रहना नहीं सीखेगा ना तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। और अपने कपड़े जैसा मैंने बताया है वैसे ही करें, उन्हें धोएं, रेगुलरली धोएं, साबुन से धो लें, अपने कैसे भी करके, मतलब डेली धो लें, इकट्ठे ना करें आप। क्योंकि इसमें ना हवा में ही घूमती हैं ये चीज़ें, आप रोक नहीं सकते इन्हें। घरों में जाती हैं, मंदिरों में भी चली जाती हैं, हनुमान के मंदिर में भी चली जाती हैं, हनुमान की मूर्ति के आगे भी चली जाती हैं। तो कुछ वो नहीं है, बड़ी बात नहीं है कि हम टीका लगा रहे हैं, हम हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, हमारे पास आएगी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। पता नहीं ना पीछे से आप क्या कर्म कर कर आए हो। बजरंग बली क्या करेंगे, है ना? तो ऐसे में आप यही करो। और अगर आपके ऊपर कर्ज चल रहा है, आपको पता है, तो प्लीज़ किसी को कपड़े डोनेट मत करो। ये आपका सबसे बड़ा महापाप होगा। अगर आपके परिवार पे कर्ज चल रहा है, किसी को कपड़े डोनेट मत करो। नमक के पानी में डुबो के भी मत दो। ऐसा नहीं है कि नमक के पानी में डुबो के देने से आपके कपड़ों का कर्ज नहीं हट जाएगा। जो आपके बॉडी से अटैच हुआ है कपड़ा, आप कर्ज करे, आप खुद ही श्राप झेल रहे हो। और फिर आप वही कपड़ा दूसरे को दे रहे हो, तो आप वो बर्बादी उसे भी दे रहे हो। तो ये भी आप पाप जोड़ रहे हो आपके खाते में। तो अगर ना पता हो ना तो गधापंती नहीं करनी चाहिए। पहले ज्ञान ले लो, फिर करो जो करना है। आजकल बहुत बैठे हैं ना, नमक के पानी में डुबो, डोनेट कर दो। पता नहीं क्या कर्म कांड करके आए हो आप, कौन सा कर्ज चल रहा है आपके ऊपर। आप जाने अनजाने में नहीं, आप जानबूझकर उसको वो कर्ज दे रहे हो। वो श्राप उसके साथ भी चलना शुरू हो जाएगा। तो इसे कहते हैं कि आप भलाई करने के नाम पर भलाई करने के तरीके बहुत अलग होते हैं, वो भी बड़े सोच समझ के बहुत अच्छी तरीके से की जाती हैं। तो आप ऐसे मत करिए, ये बेवकूफ़ी होगी आपकी। अगर आपके ऊपर कर्ज चल रहा है, आपका परिवार परेशान है, और उसके बाद आप नमक के पानी में डुबो के, मैं तो धो के सुखा के प्रेस करके डोनेट कर देती हूँ। मत करिए। जब तक आपके परिवार के ऊपर से वो कर्ज नहीं हटता, दान मत करिए। मैंने खुद अपने परिवार के कपड़े कभी ऐसे दान नहीं करे, ठीक है ना? जब सारा कुछ हटाया है तब जाकर कराए, तब मैंने दान करना शुरू किया है। तो अब दान मत करिए। आपके साथ अगर कोई कर्ज चल रहा है, मत करिए दान, ये बहुत बड़ी गलती होगी। क्योंकि जब मेरे परिवार के साथ परेशानी चल रही थी तो मैंने कभी दान नहीं किए हैं। मेरे फादर पहले कर देते थे, जब मैं नहीं थी, मैं नहीं करती थी ये सब काम, तो मुझे नहीं पता था, वो कर देते थे। तो वो चीज़ अलग थी।
लेकिन आपके घर में आपको पता है कि आप परेशान हो, आपके साथ कोई श्राप चल रहा है और कोई डार्क एंटिटी आपसे जुड़ी हुई है, और ऐसे में आप कपड़े इसको दान करते हो, तो वो डार्क एंटिटी उसके साथ भी जुड़ जाएगी, आपका कर्म उसके साथ भी जुड़ जाएगा। तो ऐसे में कपड़े दान करने की कोशिश ना करें। आप पाप ले रहे हो, आपको कोई पुण्य नहीं मिलेगा, इसका कोई पुण्य नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपके 2-4 कपड़े देने से किसी का तन नहीं ढकने वाला। ठीक है, कोई महान इंसान नहीं हो, आप कर्म कांड करके आए हो, फिर उसके बाद आप महान बनने की कोशिश कर रहे हो इस जन्म में। ये तरीका नहीं होता है कर्ज हटाने का, या आप उसको भी चेप रहे हो कर्ज। तो ये करना बंद करिए और अपनी चीज़ें डोनेट मत करिए। आपके साथ परेशानी चल रही है, प्लीज़ डोनेट मत करिए। और अगर आपको डोनेट करना है तो आप कुछ नया खरीद कर और आश्रम में दीजिए, सिर्फ आश्रम में। वैसे किसी को दान मत करिए, कुछ भी किसी को दान करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप और परेशानी में पड़ जाओगे। पुण्य नहीं पाप कमा रहे हो फिर आप। ठीक है ना? तो आगे से ऐसे ही करना जैसे मैंने बताया है। तो आप जो बड़ा वाला महापाप है ना, उसके भागीदार बनने से बच जाओगे। तो और कोशिश करना कि आप अपने कर्ज को हटाने की कोशिश करो। सबसे पहला जो स्टेप होता है इसमें कि आप जानो कि आपके ऊपर कौन सा कर्ज लगा है, आप क्या किसी को पिछले जन्म में देकर आए हो, कर आए हो किसके साथ, जो आपको ये कर्ज लगा है। ठीक है? और जिनके वैसी जो मंदबुद्धि की संतानें होती है ना, वो भी दान ना करें, क्योंकि आप ऑलरेडी कर्ज में हो, आप पर भी श्राप चल रहा है, आपके साथ भी, इसीलिए ये सब हो रहा है। और ये होता रहेगा, हर जन्म में होगा। तो ऐसे में किसी को अपने कपड़े दान मत करो, अपनी चीज़ें दान मत करो, उनको जला दो, यूज़ नहीं करने कपड़े जला दो। हाँ, कंबल आप दे सकते हो, क्योंकि कंबल का ये है, अगर जो कंबल आपके घर में धुल रहा है ना, उसको आप दान नहीं कर सकते। लेकिन जो कंबल आप ड्राई क्लीन करा रहे हो ना, उसको आप डोनेट कर सकते हो। ठीक है? क्योंकि वो बाहर धुल रहा है, वो आप डोनेट कर सकते हो। बाकी जो घर में आपके कपड़े धुल रहे हैं ना, वो एक बराबर हो जाएंगे, क्योंकि आप धो रहे हो। आप बेशक मशीन से धो रहे हो, फिर भी आपके घर में धुल रहे हैं, तो बात वहीं पर ही आ जाती है। ड्राई क्लीन करे हुए कपड़े आप डोनेट कर सकते हो, जो होता है जैसे ड्रेसेस वगैरह हो गई, वो आप डोनेट कर सकते हो। ठीक है? इतने महंगे कपड़े कौन दान करता है? तो हाँ, कंबल कर सकते हो आप, कंबल कर सकते हो, लेकिन आश्रम में। किसी को ऐसी दान मत करो, क्योंकि कंबल भी दान करना बड़ा बहुत मुसीबत में भी कर देता है, आपके काम भी रोक देगा, और आपके घर में एक्सीडेंट्स होने लग जाएंगे। ठीक है? तो सोच समझ के करें कंबल भी दान, लेकिन आश्रम में कर सकते हो। आश्रम में करा हुआ दान फलित होता है, क्योंकि वो लोग एक बाउंड्री में अंदर अलग रह रहे हैं। ठीक है? तो वो अपनी देख रेख कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत लाचार लोग होते हैं, तो ऐसी जगह पर आप दान कर सकते हैं। लेकिन ड्राई क्लीन करा हुआ नया कंबल भी दे रहे हो, तो उसे ड्राई क्लीन करवा दो और फिर दो। ठीक है? वैसे ही नहीं, कोरा मत देना, कोरा दोगे नुकसान कर जाएगा। उसको ड्राई क्लीन कराओ और दे दो। ठीक है? और मुझे आशा है कि आपको ना मेरी बात समझ में आ गई होगी, आगे जैसी मेरे महादेव की इच्छा है। अभी के लिए इतना ही।
हर हर महादेव।